सिंह राशि के जातकों के लिए दोस्तों अगले 7 दिनों में जो ग्रहण की चाल है वो आपके सामने एक बहुत बड़ा पर्दा उठाएगी। दोस्तों आपको साफ साफ दिख जाएगा, ऑटोमेटिक स्थान पर प्रवेश करेगा। तब जो तुम्हारे के मुखौटे उनके नकाब ऑटोमेटिक हटाने लगेंगे। धीरे धीरे उनकी काली करतूतें तुम्हारे सामने आने लगेगी और यह सब ऑटोमेटिक होगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। आपको सब कुछ ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि कौन सही में अपना है और कौन पराया है। आज दिन अनुकूल और कुछ हद तक व्यस्त रहने वाला है, विशेषकर यात्रा करते समय, फोन पर बातचीत करते समय या परिवार के छोटे मोटे काम निपटाते समय चीजें बिना ज्यादा जोर लगाए ही सुलझती रहेंगी। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपका मूड बदल सकता है, इसलिए छोटी मोटी देरी पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। बच्चों या परिवार के किसी युवा सदस्य से मिलने वाली कोई खुशखबरी आपके घर और बाहर दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। अपने जीवन साथी से नरम लहजे में बात करें। स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी वाला कार्य मिल सकता है जिसको पूरा करने में आप धैर्य के साथ काम करेंगे। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है जिसे परिवार के सदस्य द्वारा तुरंत मंजूरी दी जा सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि आपकी पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं तो आप अपना टेस्ट करवाएं, उसमें आपकी बीमारी सामने आ सकती है, फिर उसका इलाज पाकर आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपकी सेहत के कारण आपका होली का त्योहार थोड़ा फीका पड़ सकता है। सिंह राशि वालों के सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि पुरानी बीमारियां परेशान कर रही हैं तो अपना टेस्ट करवाएं, उसमें बीमारी सामने आ सकती है, फिर उसका इलाज पाकर आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपकी सेहत के कारण आपका होली का त्योहार थोड़ा फीका पड़ सकता है। प्रेम और रिश्ते, आज आपके रिश्ते को कोमल स्पर्श की आवश्यकता है। यदि आप विवाहित हैं या किसी रिश्ते में बंधे हैं तो व्यंग्य और जल्दबाजी में राय बनाने से बचें, खासकर घरेलू खर्चों या सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में। चाय पर शांत बातचीत से माहौल सुधर सकता है। अविवाहित सिंह राशि वालों को आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाला महसूस हो सकता है, लेकिन वादे करने में जल्दबाजी ना करें। बोलने से ज्यादा सुने। आज आपकी गर्मजोशी साफ महसूस होगी और इससे छोटी मोटी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो काम के बाद थोड़ा समय निकालकर खुलकर बातचीत करें, ना कि आने जाने और घर के कामों के बीच में ही जल्दी जल्दी मैसेज भेज दें। सिंगल लोग किसी दोस्त के जरिए या पारिवारिक समारोह में किसी से मिल सकते हैं। बातचीत को सहज और अनौपचारिक रखें और बातचीत को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश ना करें। कोई बात को लेकर अपना रिश्ता खराब ना करें, क्योंकि आगे चले वही लोग आपके साथ रहेंगे, मित्र हो या रिश्तेदार। शिक्षा और करियर काम में आपको सफलता मिलेगी, खासकर बैठकों, फॉलोअप और वरिष्ठों से बातचीत में। आपको किसी ऐसे काम के लिए सराहना मिल सकती है जिसे आप पहले साधारण समझते थे, फिर भी आपका मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। इसलिए प्राथमिकताओं को लिख लें और एक सख्त कार्यक्रम बनाएं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े समय में रिवीजन करें और आखिरी समय में रट्टा मारने से बचें। आज आपका सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास है। आप कार्यों को स्पष्टता से संभालेंगे, विशेषकर प्रस्तुति, प्रशिक्षण या ग्राहकों से बातचीत से संबंधित कार्यों को। यदि कोई समीक्षा बैठक हो तो पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो और सीधे मुद्दे पर बोलें। सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को विश्वसनीयता के लिए सराहना मिल सकती है। व्यवसायियों को अपनी यात्रा योजनाओं को व्यवस्थित रखना चाहिए और दस्तावेज, कॉल और फॉलोअप समय पर पूरे करने चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। होली के कारण बिक्री में
तेजी आएगी। नौकरी पेशा लोग मेहनत का अच्छा फल पाएंगे और कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होंगी। पैसा और वित्त, आर्थिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। प्रोत्साहन, अतिरिक्त काम या आने वाले भुगतान के माध्यम से आप उम्मीद से अधिक कमा सकते हैं। भाग्य समझदारी भरे फैसलों का साथ देता है, इसलिए छोटे मोटे बकाया चुकाएं और खर्च करने से पहले कुछ हिस्सा बचा लें। बिना सोचे समझे खरीदारी करके दिखावा करने से बचें। रसीदें संभाल कर रखें और यूपीआई ट्रांसफर की सावधानी पूर्वक जांच करें। यात्रा, पारिवारिक समारोह या सामाजिक मेल जोल के कारण खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले एक सीमा तय कर लें। इसका फायदा ये है कि आपका खर्च को लेकर सजग रहना जरूरी है और आप बिना सोचे समझे खरीदारी करने से बचेंगे। अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं तो परिवहन और ठहरने जैसे व्यावहारिक खर्चों पर ध्यान दें और रसीदों को संभाल कर रखें। धन लाभ के प्रबल योग है। निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य और अच्छाई, शारीरिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना और लगातार नोटिफिकेशन आना इस बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें, पर्याप्त पानी पिएं और रात का खाना हल्का रखें। अगर नींद अनियमित रही है तो फोन को थोड़ा जल्दी बंद कर दें और सोने से पहले सांस लेने का एक सरल अभ्यास करें। स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, ऊर्जा भरपूर रहती है और मन प्रसन्न रहता है। फिर भी व्यस्त कार्यक्रम या दिन में किसी समारोह के कारण भोजन ना छोड़ें। यात्रा और लंबी बैठकों के दौरान पर्याप्त पानी पिए। सुबह हल्का व्यायाम या शाम को थोड़ी देर टहलने से शरीर तरोताजा रहेगा और अच्छी नींद आएगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज उतार चढ़ाव वाला दिन हो सकता है। आप अपने व्यापार में अधिक धन का निवेश न करें, अन्यथा आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे। अपनी नई सफलताओं और भविष्य के अगले कदम के बारे में हर किसी के सामने ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। याद रखिए, नजर हमेशा उस चीज को लगती है जिसे समाज में दिखावा किया जाता है। दूसरा काम ये करें कि जो भी इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है या इसके आसपास रहने से आपको नकारात्मकता या घुटन महसूस होती है, उसे आज ही अपनी दूरी बना लें। अपने घर के वातावरण को हमेशा पवित्र और साफ रखें और ध्यान रहे कि गोधूली बेला यानी शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार या किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें। वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। और अब मैं आपको सबसे बड़े अस्त्र के बारे में बताता हूँ। इसके आगे इस ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बड़ा से बड़ा दुश्मन या कोई भी तंत्र मंत्र कभी टिक नहीं सकता है। हमारे अजर अमर संकट मोचन महाबली हनुमान जी, तुलसीदास महावीर जब नाम सुनावे। मेरे बच्चों, अगर आपको कभी भी ऐसा प्रतीत हो कि आप चारों तरफ से दुश्मनों की साजिशों से गिर गए हैं, इस दौरान आपको कभी कभी लग सकता है कि मेरा सब कुछ टूट रहा है, लेकिन असल में आप और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और देखिए साथियों, अब मजबूत है, अभी बहुत मजबूत हो चुके हैं पहले के मुकाबले, लेकिन आपको अभी और मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 दिन है जब आप मजबूत रहेंगे तो साथियों कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ताकि आप गलत फैसला ले और खुद ही अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। लेकिन आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का विधान है कि जहां अंधकार है वहीं रोशनी की किरण भी है। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी शुरू करनी होगी। अपनी खुशियों और निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तो आज से ही पूर्ण श्रद्धा के साथ बजरंगबली यह अचूक उपाय मंदिर में वहां प्रभु को चमेली के तेल और सिंदूर का चौला अपने हाथों से अर्पित करें। पश्चात प्रभु के चरणों में बैठकर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें।
एक एक शब्द में कितनी भयंकर और जागृत ऊर्जा समाहित है कि यह आपके और आपके परिवार के हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा।